नमस्कार मित्रों, आज मेरा इसी रास्ते से कहीं जाना हो रहा था, तभी मुझे यहाँ पे एक ऐसा धान का फसल देखने को मिला जो बिल्कुल सभी धान की फसल से बिल्कुल अलग है। अलग वो इसलिए है कि इनमें जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव होने के साथ साथ एक चीज़ और ख़ास चीज़ नज़र आ रही है कि सभी कल्लों में जो हो वो पर्याप्त मात्रा में बालियाँ निकल कर आ रही हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कल्ले कुछ और निकले यानी ज़्यादा निकले हैं, लेकिन उसमें बालियाँ कम नज़र आती हैं। लेकिन इनमें सभी कल्लों में बालियाँ नज़र आ रही हैं और बालियों की लंबाई आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल 1 फीट से भी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को लंबाई देखने को मिल रही है। तो मिला जुला कर ये कहना है कि धान की फसल इतनी शानदार थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया वीडियो शूट करने के लिए। तो बड़े ही मुश्किल से हमने किसान को कन्विंस किया है वीडियो शूट करने के लिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी इनसे कुछ सीख सकें कि आखिर इनकी धान की फसल इतनी बेहतर क्यों है। नमस्कार सर। नमस्कार। जो सामने से किसान भाई आपको हमको देख रहे हैं, उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय बताएं। मैं श्रीकांत मौर्य, ग्राम पोस्ट गढ़वल, जिला अम्बेडकर नगर से। जी, तो जैसा कि मौर्य जी मैं आपकी धान की फसल देख रहा हूँ कि बाकी की धान की फसल से बिल्कुल अलग है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? पहले तो खेत की तैयारी है। अच्छा। दूसरी है वैरायटी है। अच्छा। तीसरी है कि बालियां निकलने के पहले स्प्रे का ध्यान करना पड़ता है। 3 चीज़ यहाँ पे आपने मुख्य बताया है धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए या फिर धान की फसल को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए। तो आप खेत की तैयारी की जब बात कर ही दिए हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि आप खेत की तैयारी किस तरीके से किए हुए थे? तो खेत की तैयारी के लिए मैंने DAP और सड़ी हुई गोबर का खाद का प्रयोग किया। अच्छा। दूसरा पॉइंट आपने दिया वैरायटी। तो अभी आपकी जो धान की फसल मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही शानदार है, तो आपने अभी फिलहाल वैरायटी कौन सी लगा रखी है? इसके लिए मैं दुकान पर के गया, चयनित बीज जो है उन्होंने बताया दुकानदार ने कि PB 17-18 का आप ले जा करके लगाइए, जो कि स्टार एग्री सीड कंपनी की तरफ से आता है। अच्छा। तो इस वैरायटी को लगाने के पीछे कारण क्या है? जैसे अभी तो आप और भी वैरायटी लगा सकते थे, दुकानदार आपको कोई और भी सजेशन दे सकता था, लेकिन आप ही इस ही वैरायटी को क्यों लेकर आए? दुकानदार ने बताया कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, रोग बहुत कम ही लगते हैं। अच्छा। जैसे मैं धान की फसल में देखता हूँ कि बकानी रोग की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो इसमें लगता है कि नहीं? फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें तो नहीं लगा हुआ है, इसमें लगता है कि नहीं? नहीं लगता। आप पिछले कितने वर्षों से इस वैरायटी को लगा? 4 साल से प्रयोग कर रहा हूँ। अच्छा, और आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके धान के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक छोटा सा पौधा है, यानी बिल्कुल सड़क के किनारे, मेड़ के किनारे है, बिल्कुल हल्का पौधा है और इसमें 14 कल्लों का फुटा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि सभी कल्लों में जो है वो गोभा अवस्था में बालियाँ निकली हुई हैं, कुछ में बालियाँ निकल चुकी हैं और कुछ में निकल रही हैं। तो जैसे कि होता है कि धान की रुपाई के बाद लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे कल्लों का फुटाव अधिक हो। तो आपने पहला खाद कौन सा दिया था? पहले तो खाद मैंने DAP और सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग किया। ये तो हो गया जुताई के समय, खेत तैयारी के समय। दूसरा है जो है जिंक और यूरिया का मैंने प्रयोग किया। अच्छा। मौर्य जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पौध रोपाई के 7 से 10 दिन बाद आपने जिंक और यूरिया का प्रयोग किया था। जी। उसके बाद आपने अपनी धान की फसल में किस तरीके से देख रेख की है कि इसमें कोई रोग व बीमारी की समस्या नहीं आ रही है? तो उसके लिए पहले होती कि खेत की देख रेख करना। अच्छा। जैसे समय पे पानी लगाना। अच्छा। खाद का प्रयोग करना। कोई रोग है उसके लिए देख रेख करना, समय समय पे जागरूक रहना, मेन चीज यही है। अच्छा। तो जागरूक मतलब फसल की आवश्यकताओं को देखते हुए जो है खाद और पानी का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना चाहिए। जैसे कि मौर्य जी मैं आपकी फसल में देख रहा हूँ कि बालियाँ निकल चुकी है और अभी इनके, जैसा कि किसान साथियों आप लोग देख सकते हैं कि खेत में जो है सिंचाई का काम हुआ है, इस वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। इस वजह से हम मेड़ से ही आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि इनमें जो बालियाँ लगी हुई हैं, बालियाँ बिल्कुल लंबी लगी हुई हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 1 फीट तक जो है लंबी बाली लगी हुई है। तो जब बालियां निकलने की अवस्था आती है तो लोगों के मन में जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सा खाद देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए जिससे बालियां लंबी व स्वस्थ हों और उनमें दानों का भराव अच्छी तरीके से देखने को मिले। तो इसके लिए आप धान की फसल में किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं? इसके लिए मैं दुकान पर गया। तो उन्होंने 05234 के साथ बोरान का स्प्रे के लिए प्रयोग किया, करने के लिए कहा। अच्छा। उसको मैं समय समय पे किया, उसकी चमक
लगातार दाने अच्छी तरह काफ़ी रिजल्ट मिला। अच्छा अच्छा इससे मुझे कितना फ़र्क पड़ा, 2 से 3 कुंटल 4 कुंटल धान ज़्यादा ही मिलता है। अच्छा अच्छा। जब आपने उत्पादन की बात कर ही दी है हाँ। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इस वैरायटी से, जो आपने बताया कि आपने PB 17-18 वैरायटी लगाया है जो स्टार सीड कंपनी की तरफ से आता है, तो इसमें प्रति एकड़ उत्पादन क्या निकल जाता है? 22 से 25 कुंटल तक निकल ही जाता है। इतना ज़्यादा उत्पादन? जी। इतना ज़्यादा उत्पादन निकलने के पीछे मेरा एक ही मानना है, आप जैसे बता रहे हैं और आपकी धान की फसल भी अच्छी तरीके से हुई है, और तो मैं इस पे मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी धान की फसल में अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करने के साथ साथ जो है अच्छी वैरायटी का चयन कर रहे हैं, इस वजह से आप अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। मौर्य जी, एक चीज़ मैं और देख पा रहा हूँ कि आपकी धान की फसल में ना बकानी रोग की समस्या आई है, ना लीफ ब्लास्ट की समस्या आई है, और तो क्या है ये वैरायटी इस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधी है या फिर आपने कोई दवा ववा का स्प्रे किया है? ये वैरायटी है जो रोग के प्रति सहनशील है, सूखे के प्रति सहनशील है। अच्छा अच्छा। इसमें रोग कम ही लगता है। अच्छा। ना के बराबर ही लगता है। अच्छा अच्छा। तो मौर्य जी, आपने हमें और हमारे किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन वैरायटी के बारे में जानकारी दी, इसका बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो जैसा कि किसान साथियों आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे अंबेडकर नगर से श्रीकांत मौर्य जी, जो कि पिछले 2-3 वर्षों से जो है PB 17-18 वैरायटी लगा रहे हैं, जो कि स्टार सीड कंपनी की तरफ से आता है, और इनकी धान की फसल अपने एरिया के सभी किसान भाइयों की धान की फसल की अपेक्षा बहुत ही शानदार है। तो अगर आप भी धान की खेती काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं और आपकी धान की फसल में अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो आप लोगों को एक बार अपनी धान की फसल में अच्छी तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करने के साथ साथ अच्छी वैरायटी का भी सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बाकी वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा।